जनता के मंत्री की भूमिका में गजेंद्र सिंह खीवसर। तबादलों की प्रक्रिया शुरू होते ही चिकित्सा मंत्री ने पेश की नजीर। आमतौर पर इस दौर में देखी जाती है अधिकांश माननीयों और आपको बता दें कि जनता से दूरी देखने को मिलती है, लेकिन चिकित्सा मंत्री के पास रोजाना हजारों की संख्या में फरियादी पहुंच रही है। तबादले चाहने वालों का दर्द जानने के लिए चिकित्सा मंत्री रोजाना घंटों जनसुनवाई कर रही है। खीवसर ने खुद नर्सेज एक कार्यक्रम में चुटकी ली और कहा, अभी मैं भी बना हुआ हूं डॉक्टर, रोजाना अनुभव रूपी स्टेथोस्कोप लगाकर जांच कर रहा हूं कि किसकी पीड़ा जायज है। सभा में खीवसर ने दिलाया विश्वास कि जिनकी भी वाजिब दिक्कत है उन्हें राहत मिलेगी। कार्मिकों को पीड़ा जिस तरह की पीड़ा हो रही है उसको देखते हुए हमने गाइडलाइन भी बनाई है ताकि कुछ जवाबदेही तय हो, लेकिन जिस तरह से उमड़ रही है तबादले के लिए कार्मिक, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सबकी नजर मंत्री की सिफारिश पर जारी होने वाली तबादला सूची पर टिकी है। अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। विकास, अगर बात करें मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की, फिलहाल जनता की मंत्री की भूमिका में वो नजर आ रही हैं, रोज घंटों जनसुनवाई हो रही है, लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्या जानकारी आपके पास? चिकित्सा महकमा प्रदेश के सबसे बड़े कार्मिकों वाला महकमा है और इस महकमे में जैसे तबादला खुलता है तो कई तरह के सवाल जो है तबादला की प्रक्रिया पर होती है, लेकिन जो चिकित्सा मंत्री है उन्होंने इस बार इस पूरी तबादला प्रक्रिया को एक पारदर्शी रूप में बनाने के लिए और साथ में दूसरी बात खुद एक नजीर पेश करने के लिए कि क्या तबादला सूची में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि वास्तव में जो तबादले किए गए हैं वो जनता के दर्द को समझते हुए किए गए हैं। और उसी की तस्वीर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन से तबादला खुले हैं उसी दिन से चिकित्सा मंत्री जनता के बीच में बैठना शुरू कर दिया उन्होंने। आप देखिए, बिल्कुल रोजाना घंटों वो जनसुनवाई कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में उन्होंने पैरेलल एक प्रक्रिया शुरू की है जिसमें कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मांगे, ऑनलाइन आवेदन मांगे और साथ में एक की गाइडलाइन बनाई है जिस गाइडलाइन के तहत अगर कोई कर्मचारी का आवेदन आता है उस गाइडलाइन में वो फुलफिल होता है तो उसका तबादला 100% होगा। इसके साथ ही उन्होंने म्यूचुअल तबादले को लेकर के बड़ी बात कही है कि म्यूचुअल तबादला अगर कोई चाहते हैं कर्मचारी कि यानी कोई आदमी बाड़मेर के सीएससी में लगा हुआ है और कोई आदमी नागौर के सीएससी में लगा हुआ है, दोनों आपस में एक दूसरे की जगह जाना चाहते हैं तो वो आराम से आवेदन कर सकते हैं, उनका 100% तबादला होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए चिकित्सा महकमा एक बहुत चुनौतीपूर्ण महकमा है और इसमें डॉक्टरों समेत अन्य स्टाफ की कमी रहती है। डॉक्टर इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि उनको उनकी मनमाफिक जगह पर नौकरी नहीं मिलती है, घर से बाहर, घर से दूर दराज उनको नौकरी करने का मौका मिलता है, इसलिए वो नौकरी छोड़ देते हैं। इस पूरा प्रक्रिया को समझते उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर तो बाकायदा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो चिकित्सा विभाग है वहां पर हालांकि ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन वहां पर भी पारदर्शिता के लिए पूरी गाइडलाइन बनाई गई है कि किन किन जगह पर तबादले किए जाएंगे, कैसे तबादले किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो 800 पीएससी हैं जिन पर की अभी तक एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उन सभी पीएससी को इस तबादला सूची के बाद में बढ़ने का प्लान जो है वो चिकित्सा मंत्री ने रखा है। इसके अलावा जो ट्रॉमा सेंटर है जहां पर पद खाली चल रहे हैं उनको भरने का प्लान है। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि ये जो तबादला सूची आएगी, इस तबादला सूची में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास ये किया जाएगा कि जिन डॉक्टर्स को तबादला चाहिए और जिन जिलों के अंदर तबादला चाहिए उस जिले के अंदर पद खाली है तो उस पद पर उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, यानी कि उसको कहीं मशक्कत करने की, कहीं दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, सीधे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। उस पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग जो है चिकित्सा मंत्री के आवास पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंच करके और उनके बीच में चिकित्सा मंत्री बैठ करके 4 से 5 घंटे तक सुनवाई करते हैं, तबादले सूचियां लेते हैं और उनसे समझते हैं। कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं डॉक्टर की भूमिका में हो गया हूं पूरी तरह से, क्योंकि मैं रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग जो उनसे मिलता हूं, उनके दर्द को समझने के लिए जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं वैसे ही मैं उनका दर्द नापने के लिए एक मेरा पैरामीटर बना रखा है। उस पैरामीटर के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों की तादाद में कार्मिक ऐसे हैं जो कि बरसों से अपने घरों से दूर हैं, उनको उनके घर के आसपास में लाना मेरी पहली प्राथमिकता रही, उसी के तहत मैं काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, प्राथमिकता भी उन्होंने बताई कि किस तरह से प्राथमिकता उनकी यही है। विकास, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।